तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज हम गोकू वर्सेस सुपरमैन 2 को शुरू करने जा रहे हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों ने गोकू वर्सेस सुपरमैन की स्टोरी को देखा है, जो कि हमने कुछ ही हफ्ते पहले ख़त्म करी थी, और अब हम उसका पार्ट 2 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये स्टोरी पार्ट 1 से थोड़े से अलग तरीके से शुरू होती है, पर 1 या 2 पार्ट में आपको पूरी की पूरी स्टोरी समझ आने लग जाएगी। और स्टोरी को पूरी तरीके से समझने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इस बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है टॉक्सन आर्ट ने, तो आप इन्हें ट्विटर पर जाकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। इनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाइए और इन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पे वीडियोस आती रहेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी फैन मैगज़ कवर कर चुका हूँ, और आप चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर सारी की सारी फैन मैगज़ देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी की सारी मैगज़ सीखे से मिल जाएंगी, तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आप चाहें तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं रेगुलर पोस्ट और स्टोरीज डालता रहता हूँ, तो मुझसे वहाँ पर भी कनेक्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। इस मल्टीवर्स में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास असीम ताकत है, ऐसी ताकत जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इनमें से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं, और कुछ लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पर सिर्फ एक ही है जो ये सब कुछ कर सकता है। जस्टिस लीग के बहुत ही ताकतवर हीरोज़ भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाए। इस बहुत ही खतरनाक विलन के सामने कोई भी हीरो नहीं टिक पाया। हम देखते हैं शज़ैम, सुपरगर्ल, वंडर वुमन, ग्रीन लैंटर्न, यहाँ तक कि मार्शियन मैनहंटर भी इस विलन से हार चुका है, पर अभी भी उसे हराने की उम्मीद खत्म नहीं हुई है। अभी भी एक ऐसा सुपर हीरो है जो उसके सामने हार मानने के लिए तैयार नहीं है, और ये है सुपरमैन। हम देखते हैं कि सुपरमैन को एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच पड़ता है और वो स्पेस में पीछे की तरफ गिरने लग जाता है, पर वो किसी तरीके से अपने आप को रोकता है। सुपरमैन के चेहरे पर डर बहुत ही साफ तरीके से दिख रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे इसे किसी तरीके से हराना होगा, मुझे एंटी मॉनिटर को रोकना ही होगा। एंटी मॉनिटर एक बहुत ही ताकतवर विलन है, जो कि समय की शुरुआत से जागा हुआ है, और समय के अंत तक भी वो यहीं रहेगा। हम देखते हैं कि एंटी मॉनिटर के बराबर में एक एनर्जी आती है, और सुपरमैन उसे देख के बोलता है कि ये क्या है। एंटी मॉनिटर उस एनर्जी में एक पंच मारता है, और ये पंच सीधा सुपरमैन के चेहरे पे लगता है। हम देखते हैं कि एंटी मॉनिटर ने एक छोटा सा पोर्टल बनाया था, जो कि उसने सुपरमैन को मारने के लिए इस्तेमाल किया। सुपरमैन बोलता है कि क्या उसने अभी अपने हाथ को टेलीपोर्ट किया। इससे पहले कि सुपरमैन कुछ कर पाए, उसे लगातार पंचेस पड़ने लग जाते हैं, और वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। सुपरमैन को इतना ज़बरदस्त पंच पड़ता है कि उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पर एंटी मॉनिटर तब भी नहीं रुकता और उसके चेहरे पे लगातार पंचेस बरसाने लग जाता है। एंटी मॉनिटर लगातार अपने पोर्टल्स का इस्तेमाल कर रहा होता है, और वो सुपरमैन से काफ़ी ज़्यादा दूर होता है, इसीलिए सुपरमैन अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बचा पा रहा होता। एंटी मॉनिटर के पंचेस की वजह से सुपरमैन कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है, पर अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं। वो बोलता है कि ये तो होपलेस है, मैं इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसे ज़रा सी भी चोट नहीं पहुँचा पाया हूँ, पर मैं हार नहीं सकता, मैं इसके सामने हार नहीं मान सकता। पूरी की पूरी यूनिवर्स की किस्मत मेरे हाथों में है, पूरा का पूरा यूनिवर्स इस वक्त दांव पे लगा हुआ है, मुझे इससे लड़ना ही होगा किसी भी कीमत पर। एकदम से सुपरमैन एंटी मॉनिटर की तरफ बहुत तेजी से जाने लग जाता है, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। वो एकदम से जाके एंटी मॉनिटर को बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। सुपरमैन एंटी मॉनिटर को इतनी ज़बरदस्त स्पीड से लेकर जा रहा होता है कि वो एक प्लेनेट के आर पार चला जाता है, और वो प्लेनेट वहीं के वहीं तबाह हो जाता है। हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, पर सुपरमैन तब भी नहीं रुकता। एंटी मॉनिटर सुपरमैन को रोकने के लिए उसके चेहरे पे एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है, और इससे सुपरमैन को काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है। एकदम से एंटी मॉनिटर सुपरमैन की गर्दन को पकड़ लेता है, और सुपरमैन के मुंह से खून निकलने लग जाता है। सुपरमैन बहुत ज़्यादा दर्द में होता है। एंटी मॉनिटर बोलता है, मुझे तो लगा था कि तुम इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर होगी। मैंने तुमसे भी ज्यादा ताकतवर ओपोनेंट्स का सामना किया है, और ये मैं लाखों करोड़ों सालों से करता आ रहा हूँ। इस वक्त यूनिवर्स में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे मेरे रास्ते में रोक सके। एक बारी मैं बस तुम सबको खत्म कर दूं, इसके बाद मैं तुम्हारी यूनिवर्स को खत्म कर दूंगा। मैं इसे कंज्यूम कर लूंगा, और इसके बाद दूसरा यूनिवर्स, और उसके बाद अगला यूनिवर्स। मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, और मैं ये तब तक करता रहूंगा जब तक कुछ भी नहीं बचेगा। सुपरमैन बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगी। एंटी मॉनिटर बोलता है, लगता है तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। तुम्हारा ये यूनिवर्स और ऐसे ही बहुत सारे यूनिवर्स जो कि इस डायमेंशन में है, वो सभी पॉजिटिव मैटर से बने हैं, पर मैं एक दूसरे पैरेलल एंटी मैटर यूनिवर्स से आता हूँ। मेरे यहाँ होने का कारण ही यही है कि मैं पॉजिटिव मैटर को कंज्यूम करूँ। मैं किसी भी पॉजिटिव मैटर को नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और उसके बाद मैं उसे कंज्यूम कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए तुम इस प्लेनेट को देखो, ये तुम्हारी धरती से 3 गुना बड़ा है। एकदम से एंटी मॉनिटर सुपरमैन को पकड़े हुए प्लेनेट को कंज्यूम करना शुरू कर देता है। वो पूरा का पूरा प्लेनेट एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाता है, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर एंटी मैटर पूरे के पूरे प्लेनेट को कंज्यूम कर लेता है। सुपरमैन उस प्लेनेट को खत्म होते हुए देख रहा होता है। वो बोलता है कि उस प्लेनेट के साथ क्या हुआ, आखिर वो कहाँ चला गया। एंटी मॉनिटर बोलता है कि इस प्लेनेट को कंज्यूम करने में मुझे कुछ ही सेकंड लगी। ये हर उस यूनिवर्स के साथ होने वाला है जहाँ पर मैं जाऊँगा, क्योंकि मेरी भूख कभी भी शांत नहीं होती है।
सुपरमैन अपने मन में सोचता है कि अच्छी बात यह है कि उस प्लैनेट पे कोई भी नहीं रहता था। सुपरमैन एंटी मॉनिटर से बोलता है कि तुम लगता है समझे नहीं थे, मैंने कहा था ना कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगी। एंटी मॉनिटर को कुछ समझ नहीं आता। सुपरमैन एक तरफ इशारा करता है और बोलता है कि तुम उस प्लैनेट को देख रहे हो, असल में वो एक प्लैनेट नहीं है, वो एक स्टार है, यानी कि सन, ब्लू सन। तुम्हें शायद पता नहीं होगा पर मैं धरती पर रहता हूँ और धरती के पास एक येलो सन है। येलो सन मेरी ताकत का सोर्स है। मैं एक बैटरी की तरह हूँ जो कि सूरज की एनर्जी से लगातार चार्ज होता रहता है, इसीलिए मैं धरती पर रह रहे किसी भी शख्स से ज़्यादा ताकतवर हूँ। एंटी मॉनिटर बोलता है तो क्या हुआ, ब्लू सन तुम्हारी ताकत को कम करता है? एकदम से सुपरमैन की आंखें चमकने लग जाती हैं। वो बोलता है कि नहीं, तुम उसका ठीक उल्टा समझ रहे हो। सुपरमैन एकदम से अपनी लेज़र को एंटी मॉनिटर पर शूट कर देता है। सुपरमैन बोलता है कि ब्लू सन मेरी ताकतों को मल्टीप्लाई करता है, मैं पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, जितना ताकतवर मैं पहले कभी भी नहीं था। एंटी मॉनिटर बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, वो तो पूरी तरीके से हील हो गया। सुपरमैन एकदम से एक बहुत ही ताकतवर पंच बनाता है और एंटी मॉनिटर के मुंह पे दे मारता है। सुपरमैन बहुत ही बुरे तरीके से एंटी मॉनिटर को पीटने लग जाता है और वो लगातार उस पर पंचेस बरसा रहा होता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें और प्लैनेट्स को तबाह नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें अभी के अभी यहीं पे रोक के रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। सुपरमैन लगातार एंटी मॉनिटर को पीट रहा होता है और बोलता है कि आज वो दिन है जिस दिन तुम हारने वाले हो। तभी एकदम से सुपरमैन एंटी मॉनिटर को एक पंच मारता है और उस पंच से एंटी मॉनिटर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सुपरमैन ये देख के हैरान रह जाता है। एंटी मॉनिटर बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो और इसके बाद वो सुपरमैन के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। सुपरमैन पंच की वजह से थोड़ा सा पीछे पुश हो जाता है पर वो अपने आप को रोकता है। एंटी मॉनिटर बोलता है ब्लू सन तुम्हारी एबिलिटीज को मल्टीप्लाई करता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम्हारी इतनी सी ताकत बढ़ने की वजह से तुम मुझे हरा दोगी या मुझे चोट पहुंचा पाओगी? अगर यहाँ पर 100 ब्लू सन भी होते तब भी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। दुनिया में ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं है जो मेरे इस आर्मर के आर पार जा सके। सुपरमैन बोलता है कि तुम जितने एरोगेंट हो, लगता है तुम इस यूनिवर्स से हो ही नहीं सकते। एंटी मॉनिटर बोलता है कि तुम अब मारे जाने वाले हो। सुपरमैन बोलता है कि तुम एक बात सच बोल रहे हो, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो तुम्हारे आर्मर को डैमेज कर सके, और ये शायद इस वजह से है कि वो शायद दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो एंटी मैटर से बना हो। एंटी मॉनिटर बोलता है कि तुम सच में इस बारे में जानना चाहते हो, मैंने सही कहा ना? सुपरमैन एकदम से एंटी मॉनिटर पे हमला कर देता है और बोलता है कि सच बताऊं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ इस वक्त एक ही चीज़ सोच सकता हूँ, देखते हैं कि तुम्हारा आर्मर टेम्परेचर को झेल पाता है या नहीं। एकदम से सुपरमैन एंटी मॉनिटर को पुश करने लग जाता है और उसे ब्लू सन के अंदर ले जाता है। एंटी मॉनिटर एकदम से सुपरमैन पर चिल्लाता है। वो बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो बेवकूफ़, तुम्हें क्या लगता है ये सूरज मेरे आर्मर को मेल्ट कर पाएगा? मैं इस सूरज को बहुत ही आराम से कंज्यूम कर सकता हूँ। पर तभी एकदम से एंटी मॉनिटर चिल्लाने लग जाता है क्योंकि उसका आर्मर पिघल रहा होता है। सुपरमैन एंटी मॉनिटर को पुश करने के बाद पीछे की तरफ चला जाता है और एंटी मॉनिटर का आर्मर वहीं के वहीं पिघल जाता है। सुपरमैन इस बात पे स्माइल करता है और बोलता है कि देखा, मैंने तुम्हें हरा दिया। सुपरमैन चैन की सांस लेता है और बोलता है कि एंटी मॉनिटर एक ऐसा खतरा था जो पूरे के पूरे मल्टीवर्स पे आया हुआ था। पूरी दुनिया का सर्वाइवल इस वक्त बहुत ही बड़े खतरे में था। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा जो कि एंटी मॉनिटर को रोक सकता हो। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा है कि दुनिया में इतने ताकतवर लोग भी हैं। तभी एकदम से एक आवाज़ आती है और सुपरमैन मुड़ के देखता है। ये आवाज़ बोलती है सुपरमैन, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने मेरे आर्मर को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। सुपरमैन अपने सामने एंटी मॉनिटर की इस नई फॉर्म को देख के हैरान रह जाता है। एंटी मॉनिटर इस वक्त प्योर नेगेटिव एनर्जी की फॉर्म में है। सुपरमैन एंटी मॉनिटर के सामने बिल्कुल शांत रहता है। तभी एकदम से एंटी मॉनिटर सुपरमैन पे हमला करने की कोशिश करता है। सुपरमैन उसके हाथ को रोक लेता है और एकदम से एंटी मॉनिटर के कोर पे हमला कर देता है। सुपरमैन का ये अटैक इतना ज़्यादा ताकतवर था कि एंटी मॉनिटर एकदम से अनस्टेबल हो जाता है। एकदम से उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है। सुपरमैन को भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसके सामने क्या हो रहा है, और देखते ही देखते हर तरफ एनर्जी फैल जाती है और इसके बाद एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। अनस्टेबल होने की वजह से एंटी मॉनिटर मारा जाता है। जैसे ही ये ब्लास्ट होता है एकदम से ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में व्हीस को कुछ महसूस होता है। व्हीस बोलता है कि बहुत ही अजीब बात है। हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। बीरस व्हीस से पूछता है कि व्हीस क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है? व्हीस बोलता है कि किसी वजह से स्पेस और टाइम में बहुत ही बड़ी एबनॉर्मैलिटी आई है। मुझे नहीं पता कि इस वक्त किस वजह से हो रहा है, पर ये सिर्फ हमारे यूनिवर्स में नहीं हो रही है। बीरस बोलता है कि क्या ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है? व्हीस बोलता है कि नहीं, फ़िलहाल जितना मुझे लगता है कि ये एबनॉर्मैलिटी काफ़ी टेम्परेरी थी, पर ये काफ़ी अजीब था। मैंने ऐसा होते हुए पहले कभी किसी यूनिवर्स में नहीं देखा, इसी वजह से मैं थोड़ा सा हैरान हूँ। दरअसल मैं इस चीज़ से परेशान हूँ कि इस एबनॉर्मैलिटी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इसकी वजह से मुझे काफ़ी बुरी फीलिंग आ रही है। आखिर एंटी मॉनिटर को हराने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इस बारे में हम जानेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता हूँ।
अगर आप ड्रैगन बॉल के अलावा दूसरे एनिमेस को भी पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल कॉमिक वानी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सुपर हीरो से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, स्पेशली मार्वल और DC का। वहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करता हूँ। तो आपको जिस भी चैनल में इंटरेस्ट हो आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।